हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एमपी जीके और एमपी जीके की लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वह वीडियो देख लिया होगा और अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। आप उस लिंक के माध्यम से वो टॉपिक भी अच्छे से देख लें। दोस्तों, आज हम पढ़ते बताइए और क्या पढ़ेंगे मध्य प्रदेश जीके में। तो मध्य प्रदेश के जीके में हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधियाँ, मतलब मध्य प्रदेश की मकबरे एवं समाधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, ये कौन सा जिला है आपका, मुरैना। कौन सा जिला है, मुरैना। और मुरैना में कौन सा मकबरा है, किसका मकबरा है, तो गौना बेगम का मकबरा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए गौना बेगम का मकबरा कहाँ है, तो कहाँ पर बताएंगे आप, मुरैना। और कभी आपको याद नहीं रहना बताइए तो आप इस प्रकार से मॉर्निंग में उठकर किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो पूरा गुड मॉर्निंग नहीं लिखते दोस्तों, आप सिर्फ क्या लिखते हो, GM। ठीक है, GM। जी से क्या हो जाए आपका गौना बेगम और M से क्या हो जाए आपका मुरैना। तो इस प्रकार से आप गुड मॉर्निंग या GM के माध्यम से याद रख सकते हैं दोस्तों। तो G से क्या हो जाए आपका गौना बेगम और M से क्या हो जाए आपका मुरैना। दोस्तों, उसके बाद आप देख लीजिएगा ग्वालियर जिले के प्रमुख मकबरे एवं समाधियों के बारे में याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्वालियर में आपको एक छोटा सा शब्द याद रखना है दोस्तों। और कौन सा शब्द याद रखना है, तो याद रख लीजिएगा मोराताज। ठीक है, क्या रख लीजिए दोस्तों, मोराताज याद रख लीजिएगा। अब मौ से क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद गौस का मकबरा। कौन सा मकबरा आ जाएगा, मोहम्मद गौस का मकबरा। और ये जो मोहम्मद गौस रहे दोस्तों, ये कहीं पर तानसेन के गुरु रहे थे। किसके गुरु रहे थे, तानसेन के गुरु। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस क्लियर होते हैं कि बताइए तानसेन के गुरु का नाम क्या है, तो आप क्या बता देंगे, मोहम्मद। और मोहम्मद गौस का मकबरा है कहाँ पर, तो ग्वालियर में। अब मौसम का मोहम्मद गौस का मकबरा हो गया है। अब राशि देखिए दोस्तों, तो राशि क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। किसकी समाधि हो जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हो जाएगी दोस्तों। ता से क्या हो जाएगा, तानसेन का मकबरा। क्या हो जाएगा, तानसेन का मकबरा। और जो तानसेन का मकबरा है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि बताइए बोले तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है दोस्तों, तब भी आप बता सकेंगे क्या, तो तानसेन का मकबरा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है दोस्तों। उसके बाद देखिए ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा क्या, झलकारी बाई की समाधि। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, झलकारी बाई की समाधि। और ये जो झलकारी बाई की समाधि है जो दोस्तों, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। और जो झलकारी बाई रही है ना, ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए बोल रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम क्या था आपका, झलकारी बाई। ठीक है, और झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर आपका जाएगा, ग्वालियर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप ग्वालियर में मोराताज याद रख लेते हैं तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। मो से मोहम्मद गौस का मकबरा, रा से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ता से तानसेन का मकबरा और झ से झलकारी बाई की समाधि। दोस्तों, ग्वालियर के बाद हम आते हैं किसकी ओर आते हैं, शिवपुरी के ऊपर आते हैं। और शिवपुरी में इस प्रकार से आपको कुछ 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। कितने पॉइंट याद रखने हैं, 3-4। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। और क्या रखना है, ये बताइए, तो समता याद रख लेना है। क्या, समता। या फिर समता याद नहीं रखते हो तो समतापी याद रखना दोस्तों। क्या रखना, समतापी। आप समतापी जैसे आप याद रखते हैं दोस्तों, तो स से क्या हो जाएगा आपका, महारानी सांख्य राजे सिंधिया। ठीक है, स से क्या हो जाएगा आपका, सांख्य राजे सिंधिया। तो दोस्तों, यहाँ पर स से आपका महारानी सांख्य राजे सिंधिया हो जाएगा। और म से क्या हो जाएगा दोस्तों, माधवराव सिंधिया की समाधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, माधवराव सिंधिया की समाधि। और ता से क्या हो जाएगा, तात्या टोपे की समाधि। क्या हो जाएगी दोस्तों, तात्या टोपे की समाधि। और पी से क्या हो जाएगा, पीर बुधन का मकबरा। तो इस प्रकार से आप सिर्फ क्या कीजिएगा बताइए, समतापी। तो स से क्या हो जाएगा आपका बताइए, सांख्य राजे सिंधिया। और मा से माधवराव सिंधिया की समाधि, ता से तात्या टोपे की समाधि। और पी से पीर बुधन का मकबरा। ये चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, शिवपुरी में।
दोस्तों शिवपुरी के बाद हम देख लेते हैं अशोकनगर, और अशोकनगर में हम कहाँ पर देखेंगे, चंदेरी में। तो चंदेरी में आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर बेजू बावरा की समाधि है। किसकी समाधि है, बेजू बावरा की समाधि है। और दूसरा हजरत शाह वजीउद्दीन का मकबरा, ठीक है, बेजू बावरा की समाधि और हजरत शाह वजीउद्दीन का मकबरा है, दोनों की दोनों कहाँ पर है, अशोकनगर के चंदेरी में। अब दोस्तों यहाँ पर याद कैसे रखा जाए, क्या बताइए, याद कैसे रखा जाए। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मान लीजिएगा, देखिए है ना, अब करवा चौथ जो एक महिलाएं व्रत रखती है दोस्तों, कौन सा व्रत रखती है, करवा चौथ का है। अब सब महिलाएं छत पर जाकर चांद को देख रही है, ठीक है, आप चांद को देख रही है सभी महिलाएं। बताइए कोई सी महिला निकली हुई है कि नहीं निकली हुई, ये भी देख रही है। तो जैसे ही किसी महिला को चांद दिखा, क्या बताइए, चांद दिखा, तो महिलाएं दूसरी महिला को क्या बोल रही, वो जी सुनते हो, क्या बताइए, वजी चांद। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रखना, क्या, वजी चांद। और वजी चांद यानी कि जो बोल रही है, बाजू में जो महिला थी वो बोल रही थी, क्या बोल रही थी, वजी चांद, ठीक है, कौन बोल रही थी, जो बाजू में महिला है वो। तो वजी चांद से आपको याद रह जाएगा दोस्तों, वजी से आपका वजीउद्दीन हो जाएगा, चांद से आपका चंदेरी हो जाएगा। और कौन बोल रही थी, जो बाजू में जो महिला है ना वो बोल रही थी, तो बाजू से आपका बेजू बावरा की समाधि। तो इस प्रकार से आप रिलेटेड करके याद रखेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी दोस्तों। आप दोस्तों ये आपका पन्ना जिला है, और पन्ना जिले में किसका मकबरा है, आपका रधई शाह का मकबरा। कौन सा आपका जाएगा, रधई शाह का मकबरा। आप इसको आप कैसे याद रख सकते हैं बताइए। तो कहीं ना कहीं पर आप पीएच मान याद रखते हो, क्या बताइए, पीएच मान जो आप पढ़ते रहते हो। तो पी से आपका क्या हो जाएगा, पन्ना, और एच से आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, रधई शाह का मकबरा। दोस्तों थोड़ा सा आइएगा, कहाँ पर आइएगा, सागर में। और सागर में क्या मिलेगा आपको, बाल जत्ती शाह, क्या बताइए, बाल जत्ती शाह एवं मस्तान अली की मजार, ठीक है। तो बाल जत्ती शाह एवं मस्तान अली की मजार कहाँ पर देखने को मिलेगी, सागर में। अब सागर में आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आप बोलते हो ना, कोई अपना जो बड़ा उच्च अधिकारी, अपना कोई बड़ा अधिकारी होता है, या फिर किसी ऑफिस में जो हमारे से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, हम उसे साहब बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, साहब बोल देते हैं, ठीक है ना। अब सा से क्या हो जाएगा, सागर, और बस से क्या, बाल जत्ती शाह एवं मस्तान अली की मजार। दोस्तों आइए आप कहाँ पर आइएगा, भोपाल। और भोपाल में क्या मिलेगा आपको, नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा। क्या मिलेगा, नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भोपाल के लोग है ना हमेशा थोड़े से हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो भोपाल के लोग हंसते रहते हैं। अब भोपाल से भोपाल और हंसते से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हसन का मकबरा, लेकिन नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा। और दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो नवाब सिद्दीकी हसन का जो मकबरा है ना, ये संगमरमर की चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। किससे निर्मित है, संगमरमर की चट्टानों से। ये तो ये फैक्ट भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। दोस्तों जबलपुर में आ जाते हैं हम, और जबलपुर में क्या मिलेगा दोस्तों, रानी दुर्गावती की समाधि। क्या मिलेगा दोस्तों, रानी दुर्गावती की समाधि, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों ने सभी डीजे पर तो नाचे होंगे। किसके ऊपर नाचे होंगे, डीजे पर तो नाचे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो डी से क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्गावती, और जे से क्या हो जाएगा, जबलपुर। और जो रानी दुर्गावती थी बताइए, गोंड वंश की शासिका थी। कौन से वंश की शासिका थी, गोंड वंश की शासिका रानी दुर्गावती, जिसकी समाधि जबलपुर में है। दोस्तों हम थोड़ा सा आते हैं, किसकी ओर देखना पसंद करते हैं, हम मंडला की ओर आते हैं। अब मंडला में क्या है, रानी अवंतीबाई की समाधि है। किसकी समाधि है, रानी अवंतीबाई की समाधि है, जो रामगढ़ की शासिका थी दोस्तों। कहाँ की शासिका थी, रामगढ़ की। और दूसरा यही मंडला में आपको गिरधारी बाई की समाधि मिलेगी दोस्तों। और तो देखिए दोस्तों कहीं न कहीं पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, और क्या रखना वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मंडला में हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या रख सकते हैं बताइए, बस थोड़ा सा रखना, बताइए एम ए, क्या बताइए, एम ए। उदाहरण के तौर पे कोई लड़की बताए, हमने उसको कहा कि आपने क्या किया है, तो बोल रही जी मैंने एम ए किया। क्या बोल रही बताइए वो, जी मैंने एम ए किया, जी मैंने एम ए किया। अब जी से क्या हो जाएगा, गिरधारी बाई की समाधि हो जाएगा, और एम से आपका मंडला, और ए से क्या हो जाएगा, रानी अवंतीबाई की समाधि। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये जो होशंगाबाद है दोस्तों, क्या है, होशंगाबाद है। और होशंगाबाद में क्या मिल जाएगा आपको बताइए, तो कान्हा बाबा की समाधि। क्या मिल जाएगा,
कान्हा बाबा की समाधि। अगर आपसे प्रश्न कोई पूछ ले कि बताइए कान्हा बाबा की समाधि कहाँ है, तो कान्हा बाबा की समाधि आप बता सके कहाँ पर, बताइए क्वेश्चन का बाद में, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे की ओर आइएगा और हम देखते हैं कहाँ पर आकर देखते हैं दोस्तों, बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में मिलेगा आपको एक तो दौलत खां लोधी का मकबरा। किसका मकबरा? दौलत खां लोधी का मकबरा। और दूसरा आपको मिल जाएगा मुमताज की कब्र। क्या बताइए? मुमताज की कब्र। तो देखिए दोस्तों इसको याद कैसे रखें, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो देखिएगा क्या बताइए, बुरहानपुर है और बुरहानपुर में क्या है? दौलत खां लोधी है और मुमताज की कब्र है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भी याद रखिएगा कि जो मुमताज की कब्र है, यानी कि जो शाहजहां की पत्नी थी, बताइए, ठीक है, जिसका नाम क्या था? मुमताज। ऐसा मानते हैं दोस्तों, इतिहास में आपको वर्णन मिलता है कि शाहजहां और उसका परिवार, मुमताज वगैरह सभी कहाँ पर रह रहे थे बताए, तो जो बुरहानपुर में किला पड़ते हैं आप, असीरगढ़ का किला पड़ते दोस्तों। कौन सा किला पड़ते हैं आप? असीरगढ़ का किला। तो उस असीरगढ़ के किले में ही जब ये मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, ठीक है, कौन से नंबर के? 14 नंबर के बच्चे को जब जन्म दे रही थी, उसी टाइम पे उस 14वें बच्चे को जन्म देते समय इस मुमताज की क्या हो जाती है? मृत्यु। अब मुमताज की मृत्यु कहाँ पर हुई? बुरहानपुर में हुई है, असीरगढ़ के किले में। तो उसको उसी असीरगढ़ के किले में ही दफना दिया गया था, ऐसा मानते हैं, ठीक है। अब देखिए जब व्यक्ति जीवित रहता है ना बताए, तो बहुत बड़े बड़े सपने देख कर रखता है और अपने परिवार वालों को भी बताता रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस प्रकार से। तो ऐसा मानते हैं दोस्तों, शुरुआत में तो शाहजहां ने अपनी पत्नी को कहाँ पर दफना दिया? बुरहानपुर में दफना दिया। लेकिन जब उसको दफना दिया तो ऐसा मानते हैं कि इस शाहजहां को रोज सपने आते थे। क्या बताइए? रोज सपने आते थे। और ऐसे आवाज बताइए, ठीक है ना, सपने में इस प्रकार से मुमताज बोलती है, बताइए कि आप पहले तो बोलते थे बताइए कि आएंगे आपके लिए, वो करवाएंगे, इस प्रकार से। तो फिर बाद में बात उनको याद आती है, तो मुमताज की कब्र को यहाँ से वो निकालते हैं अस्थियों को और कहाँ पर ले जाकर दफनाते हैं? उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो शुरुआती दौर में मुमताज को कहाँ पर दफना जाता है बताइए? बुरहानपुर में। और फिर बाद में इस मुमताज के नाम पर जो महल बनाया गया बताइए, ताजमहल, वो कहाँ पर बताया? वो कहाँ पर बनाया गया आपका? उत्तर प्रदेश के आगरा में। मुमताज की कब्र कहाँ है दोस्तों? कहाँ पर? बुरहानपुर में। जबकि आपको याद रखना है ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर आने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये कौन सा जिला आपका? खरगोन जिला है। कौन सा जिला है? खरगोन। अब खरगोन जिले में आपको याद रखना है बाजीराव पेशवा। क्या बताइए? बाजीराव पेशवा की समाधि है और प्रियांशी मस्तानी बाई की समाधि है, ठीक है। तो हम यहाँ पर याद रख सकते हैं, बताइए क्या? खरगोन की प्रियांशी, क्या बताइए? खरगोन की प्रियांशी बाजी मार गई। हमने क्या कहा कि खरगोन की प्रियांशी क्या बताइए? बाजी मार गई। अब खरगोन की प्रियांशी क्या बताइए? बाजी मार गई। तो प्रियांशी से प्रियांशी मस्तानी बाई और बाजी से आपका बाजीराव पेशवा। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रहेगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कहाँ पर? बड़वानी में। बड़वानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शहीद भीमा नायक स्मारक बना हुआ है। तो आपको इतना याद रखना कि शहीद भीमा नायक स्मारक कहाँ है? तो शहीद भीमा नायक स्मारक आपका बड़वानी। और प्रॉपर बड़वानी में मत ढूंढना है, तो बड़वानी के बच्चे ढूंढने लग जाए कि चलो ठीक है, शहीद भीमा नायक स्मारक यहीं आसपास के बड़वानी में है। दोस्तों ये कहाँ पर आपको मिलेगा? बड़वानी से थोड़ी दूरी पर धाबा बावड़ी ग्राम है, वहां पर मिलेगा। अब आगे की ओर आते हैं दोस्तों, हम किसकी ओर आते हैं? धार में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? धार में। तो दोस्तों धार में सबसे पहली बात यहाँ पर अब्दुल शाह चंगेज खां का मकबरा मिल जाएगा। किसका मकबरा मिल जाएगा? अब्दुल शाह चंगेज खां का मकबरा मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे की ओर देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपके धार में क्या है? मांडू है। कौन सा शहर स्थित है? मांडू शहर स्थित है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रखना है कि मांडू में ही होशंगा शाह का मकबरा है और मांडू में ही महमूद खिलजी की कब्र है। तो कभी प्रश्न ये बन जाए आपसे कि बताइए क्या बताइए अब्दुल शाह चंगेज खां का मकबरा कहाँ है, तो आपको आराम से बता देना है। कहाँ पर बता देना है? धार में। लेकिन कभी आपसे प्रश्न बन जाए कि होशंगा शाह का मकबरा कहाँ है, तो होशंगा शाह का मकबरा आप कहाँ पर लगा के आएंगे दोस्तों? मंडू। और दूसरी बात, कहीं न कहीं पर एक और प्रश्न आपसे पूछ जाए कि बताइए बोले महमूद खिलजी की कब्र कहाँ है, तो ये भी कहाँ पर बताइए आप? मांडू। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कहने पर कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो रानी रुकमती की कब्र है या फिर रानी रुकमती की समाधि है
और बाज बहादुर का जो मकबरा है मांडू में समझते हैं। बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं है। रानी रुकमती और बाज बहादुर इन दोनों की समाधि और मकबरे आपको दिखाई देंगे। वो कहाँ पर दिखाई देंगे? राजगढ़ के सहारनपुर में दिखाई देंगे। स्पेशली आपको बातें याद रखनी है, मैं आगे बताऊंगा। अब दोस्तों आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। तो धार की बात हो गई है। और हाँ, यहाँ पर होशंगा शाह का जो मकबरा है ये पूरी तरह से संगमरमर की चट्टानों से निर्मित है। किससे बताइए? पूरी तरह से किससे निर्मित है? आपके संगमरमर की चट्टानों से। ये पॉइंट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रखना है। आगे आइए दोस्तों, और हम देखते हैं किसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपका उज्जैन जिला है। कौन सा जिला है? उज्जैन जिला है। और उज्जैन जिले में आपको याद रखना है मत्स्येंद्र पीर की समाधि। क्या रखना दोस्तों? मत्स्येंद्र पीर की समाधि की बताइए। बोले मत्स्येंद्र पीर की समाधि कहाँ है? तो आप आराम से आंसर दे सकेंगे। और क्या देख सकेंगे बताइए? मत्स्येंद्र पीर, ठीक है। और कभी आपको ऐसा याद न रहे बताए तो आप ओम पढ़ते, ओम, या आप लोगों ने कहीं ओम बना हुआ दिखा होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो आपका ओ बन गया है। सो आप ओम पढ़ते हो तो ओ से आपका उज्जैन और म से आपका मत्स्येंद्र पीर की समाधि। आगे आप देखिए दोस्तों, ये आपका सीहोर है। क्या है? सीहोर। और सीहोर में आपको मिल जाएगा दोस्तों क्या? कुंवर चैन सिंह की समाधि। क्या मिल जाएगा? कुंवर चैन सिंह की समाधि। देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़े बड़े सपने देख रखा है, और सपने देखने के लिए क्या बताए, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, रात को भी जगना पड़ेगा, ठीक है। वो चैन से सो नहीं सकेगा। क्या बताए? चैन से सो नहीं सकेगा, ठीक है। उसको हर प्रकार की मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो चैन सहन, अब चैन से आपका चैन से और शहर से आपका सिहोरिया, आपको ऐसा याद रह जाएगा। अब आगे की ओर आगे दोस्तों, हम कहाँ पर आते हैं? राजगढ़ के सहारनपुर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? राजगढ़ के सहारनपुर में आते हैं। तो राजगढ़ के सहारनपुर में स्पेशली आपको याद रखना है दोस्तों, क्या रखना है? बाज बहादुर का मकबरा और रानी रुकमती की समाधि, ठीक है। तो बाज बहादुर का मकबरा एवं रानी रुकमती की समाधि, ये दोनों की दोनों आपको कहाँ पर दिखाई देंगे दोस्तों? राजगढ़ के सहारनपुर में, ठीक है। मांडू नहीं लगाना है। अब यहाँ का इतिहास बताता है कि जैसे जो रानी रुकमती जी जो रही है बताई, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी एक गायिका थी ऐसा मानते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा गाती थी और उसके ही दीवाने हो चुके थे। कौन बताइए? बाज बहादुर। जब अकबर की नजर पड़ी, किसके ऊपर पड़ी बताइए? रानी रुकमती के बारे में सुना उन्होंने, तो रानी रुकमती को पाना चाहा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए और रानी रुकमती को ले जाने के लिए उन्होंने अपने सेनापति आदम खां को भेजा था। किसको भेजा था? आदम खां को भेजा था। अब कुछ यहाँ पर काफी समय तक युद्ध चला। अब बाज बहादुर की जो सेना की जो टुकड़ी है, मतलब जो सेना है वो कैसे कम है, और अकबर की सेना कैसे बड़ी है। तो ये अकबर की सेना बाज बहादुर की सेना क्या कर देती है? हरा देती है। और इस बाज बहादुर को बना लेते हैं क्या? बंदी। क्या बना लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। तो ये खबर जैसे ही मुमताज को पता ये खबर जैसे ही रानी रुकमती को पता चलती है, तो रानी रुकमती क्या कर लेती है बताइए? हीरा निगल लेती है, ऐसा मानते हैं। और हीरा निगलने की वजह से ही इस रानी रुकमती की क्या हो जाती है? मृत्यु, ठीक है। आज की बात समझ में। और जब ये बात यानी कि देखा जाए किसको पता चलती है बताइए? बाज बहादुर को। तो बाज बहादुर क्या करते हैं बताइए? वो बोलते हैं कि मुझे वापस सहारनपुर छोड़ दो, क्योंकि इसको यहाँ पर मांडू में नहीं दफनाया गया। इसको कहाँ पर दफनाया गया? रानी रुकमती को सहारनपुर में। अब ऐसा मानते हैं कि कहीं न कहीं पर जब ये वापस उसके यानी कि समाधि पर आया था, कहाँ पर बताए? रानी रुकमती की समाधि पर, तो वहीं पर सिर पटक पटक कर देखा है तो अपनी हत्या कर ली, ऐसा मानते हैं। तो अकबर उससे बहुत दुखी हुआ और यहाँ पर जो बाज बहादुर रहे उनके मकबरे पर उन्होंने मकबरा वहीं पर बनवाया और उनके मकबरे पर आशिक ए सादिक, क्या बताइए? आशिक ए सादिक शब्द लिखा है। या आशिक ए सादिक शब्द किसके ऊपर लिखा बताइए? बाज बहादुर के मकबरे के ऊपर। जबकि जो रानी रुकमती की समाधि है, क्या बताइए? रानी रुकमती की समाधि है, वहां पर शहीद वफा, क्या बताइए? शहीद वफा। तो शहीद वफा कौन सी किसकी समाधि पर लिखा हुआ? तो याद रखना, रानी रुकमती की समाधि। और आशिक ए सादिक किसके मकबरे पर है बताइए? आशिक ए सादिक आपके बाज बहादुर के मकबरे के ऊपर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक रहा है मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधि से संबंधित रहा है। चलो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं।
दोस्तों सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग यानी कि जी ए में याद रखना है। तो यहाँ पर जी से आपका क्या हो जाएगा, गोना बेगम का मकबरा, और एम से मुरैना। ग्वालियर में आपको याद रखना दोस्तों, मोहताज अब मो से मोहम्मद गौस का मकबरा, जो तानसेन के गुरु रहे थे। और राशि क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ता से क्या हो जाएगा, तानसेन का मकबरा। और जो तानसेन का मकबरा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। जैसे झलकारी बाई की समाधि, और ये जो झलकारी बाई की समाधि है, ठीक है, बताइए ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। और जो झलकारी बाई थी यह रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। यहाँ पर शिवपुरी में आइए दोस्तों, शिवपुरी में आपको संतापी याद रखना है। तो स से क्या हो जाएगा, महारानी सांख्य राधे सिंधिया। म से आपका माधवराव सिंधिया। ता से तात्या टोपे की समाधि, और पी से पीर बुधन का मकबरा। ये आपको कहाँ पर याद रखना है, शिवपुरी। अशोकनगर के चंदेरी में आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताई है कि कोई महिला चांद को देखकर एक बाजू वाली महिला को बोलती है, क्या वजी सुनते हो। तो यहाँ पर चंदेरी, चांद से चंदेरी, और बाजू से बेजू बाबा की समाधि, और वजी से आपका हजरत शाह क्या बताए, वजीउद्दीन का मकबरा। सागर में मैंने बताया साहब हम बोलते क्या बोलते, साहब शाह से सागर, और ब से क्या हो जाएगा आपका बाल जत्ती शाह, ठीक है। और यहाँ पर मस्तान अली, इस प्रकार से आपको याद रहेगा। भोपाल में क्या रहेगा, भोपाल के लोग हंसते रहते हैं। तो नवाब सिद्दीकी हसन का मकबरा, और संगमरमर की चट्टानों से निर्मित है। पन्ना में क्या बताइए, हृदय साहब, मैंने बताया है। ये बताइए कि कहीं न कहीं पर हम पीएच लेते हैं, पी से पन्ना और एच से हृदय साहब। जबलपुर में डीजे की ऊपर अपना चाहिए है। तो डी से आपका रानी दुर्गावती की समाधि, और जैसे आपका जबलपुर ये रानी दुर्गावती गोंड वंश की शासिका रही है, ठीक है। जी एम ए, ओ इकट्ठी क्या रहती है, जी एम ए, मैंने एम ए किया है। जी से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गिरधारी बाई की समाधि, और ए से क्या हो जाएगा, रानी अवंती बाई की समाधि, जो रामगढ़ की शासिका थी। होशंगाबाद में क्या जाएगा दोस्तों, कान्हा बाबा की समाधि। आगे देखते हैं बुरहानपुर में, ठीक है। तो बुरहानपुर में दौलत खां लोधी का मकबरा और मुमताज की कब्र। ये कहाँ पर आपका आएगा, बुरहानपुर। खरगोन में आइए दोस्तों, ठीक है। प्रियांशी बाजी मार गई खरगोन की, प्रियांशी मस्तानी बाई की समाधि, और बाजी से बाजीराव पेशवा की समाधि। आगे शहीद भीमानायक स्मारक आपको झापा बावड़ी बड़वाड़े में नजर आएंगे। साथ ही धार में अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा, और होशंगा शाह का मकबरा, तथा क्या बता का महमूद खिलजी की कब्र। ये दोनों चीजें कहाँ पर मिलेगी आपको, मांडू में। उज्जैन में क्या बताए, मत्स्येंद्र पीर की समाधि। ओम, ओ से उज्जैन, और म से मत्स्येंद्र पीर की समाधि। और चैन से नहीं सो सकते हैं, सहना पड़ेगा सब कुछ। तो चैन से है, और सहना से शिवर, ऐसा याद रखना। बाकी यहाँ पर राजगढ़ के सारंगपुर में बाज बहादुर का मकबरा और रानी रुकमती की समाधि। तो बाज बहादुर के मकबरे के ऊपर आशिक ए सादिक लिखा है अकबर ने, जबकि जो रानी रुकमती की समाधि उसके ऊपर शहीद है वो आप। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मध्य प्रदेश के मकबरे एवं समाधियाँ पूरी तरह से अच्छे से याद हो गए होंगे। अपनी नोट्स में इसको नोट कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, बताइए आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।